Good evening दोस्तों, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल अक्षिता नर्सिंग क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस लेवल ऑफ प्रिवेंशन। पहले हम देखते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन कैन बी डिफाइंड एज एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ द डिजीज विच रिमूव द पॉसिबिलिटी दैट अ डिजीज विल अकर इवन। मतलब प्राइमरी प्रिवेंशन इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि हमें एक्शन लेना है कोई भी डिजीज़ होने से पहले। हम अगर ऑनसेट हो रही है डिजीज़ उसके पहले हमें क्या करना है, एक्शन लेना है। और जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं डिजीज़ में अकर होने की, उन्हें क्या करना है, हमें रिमूव करना है। प्राइमरी प्रिवेंशन इज अप्लाइड एट द प्री पैथोजेनिक पीरियड। मतलब जो प्राइमरी प्रिवेंशन होता है ये कब अप्लाई किया जाता है, जब पैथोजेनेसिस नहीं हुआ रहता उसके पहले इसको अप्लाई किया जाता है। इट इंक्लूड हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। इसमें क्या क्या है, हमें हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ एजुकेशन देते हैं, साथ के साथ हम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देते हैं जैसे कि इम्यूनाइजेशन एंड ऑल। इसके बाद है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन कैन बी डिफाइन एज एक्शन विच कैन प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन ऐसे डिफाइन किया गया है कि जो कि प्रिवेंट करता है कॉम्प्लिकेशन को। द स्पेसिफिक इंटरवेंशन ऑफ अर्ली डायग्नोसिस, एग्जाम्पल स्क्रीनिंग टेस्ट, केस फाइंडिंग प्रोग्राम एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट। मतलब इसका स्पेसिफिक इंटरवेंशन करते हैं या फिर अर्ली डायग्नोसिस करते हैं, जैसे हम टेस्ट का स्क्रीनिंग करवाते हैं, केस फाइंडिंग प्रोग्राम्स हम लगाते हैं या फिर एडिक्वेट ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को या फिर पर्सन को। द सेकेंडरी प्रिवेंशन डन बाय द अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इफ प्राइमरी प्रिवेंशन फेल और when suitable measures are not available, the disease stimulus is bound to be proceed। क्या है कि सेकेंडरी प्रिवेंशन जो होता है इसको अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के थ्रू हम डन कर सकते हैं। अगर प्राइमरी प्रिवेंशन हमने प्रोवाइड करा है लेकिन वो फेल हो गया है, उसमें इफेक्टिव मेजर्स या फिर सुटेबल मेजर्स का यूज़ नहीं किया गया है जिसकी वजह से जो डिजीज़ है वो स्टॉप हो सके, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन अप्लाई करते हैं। अर्ली डिटेक्शन कैन डिजीज़ इंश्योर प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट सो दैट विल नॉट प्रोग्रेस फर्दर। अगर हम किसी भी डिजीज़ कंडीशन को अर्ली डिटेक्शन कर लें तो क्या होगा कि हमारी जो डिजीज़ कंडीशन है वो फर्दर प्रोग्रेस नहीं करेगी, वो जितने पर थी उतने पर ही हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे और उसको जल्दी से जल्दी प्रिवेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद है टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन कैन बी डिफाइंड एज ऑल्सो ऑल मेजर्स available to reduce or limit impaired and disabilities, minimize suffering by existing disabilities, minimize suffering caused by existing departure and disability। टर्सरी प्रिवेंशन क्या होता है कि इसमें हम सभी प्रकार के मेजर्स का यूज़ करते हैं और जो भी इम्पेयरमेंट्स हैं उनको हम लिमिट में करते हैं या फिर उनको रिड्यूस करने की, डिसेबिलिटीज़ को रिड्यूस करने की पूरी कोशिश करते हैं। और जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं उसको मिनिमाइज़ करेंगे या फिर फिनिश करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। और कोई भी पेशेंट है उसको हम डिपार्चर से बाहर निकालने के लिए और क्या करते हैं, डिसेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, लिमिट में करने के लिए हम टर्सरी प्रिवेंशन का यूज़ करते हैं। टर्सरी प्रिवेंशन इंक्लूड्स डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन। टर्सरी प्रिवेंशन में क्या क्या इंक्लूड है, इसमें हम क्या करते हैं, डिसेबिलिटी को लिमिट में करते हैं, साथ के साथ पेशेंट को रिहैबिलिटेशन स्टेज तक हम लेकर जाते हैं। ये थे हमारे लेवल ऑफ प्रिवेंशन। फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट है हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकंड है सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड थर्ड है हमारा टर्सरी प्रिवेंशन। अब हम देखते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड सर्विसेज सच एज। क्या क्या हम प्राइमरी हेल्थ केयर में सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। हम वहाँ पर बच्चे को और मदर को दोनों को केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ इलनेस से प्रिवेंट कर सकते हैं थ्रू दी थ्री मेजर्स, थ्री लेवल ऑफ द प्रिवेंशन, जैसे प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्सरी प्रिवेंशन। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल द एपिडेमिक डिजीज़। हम क्या कर सकते हैं, एपिडेमिक डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, फिर प्रिवेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ माइनर इलनेस एंड इंजरीज। हम माइनर जो छोटे मोटे इंजरीज या फिर इलनेस हुए हैं उनको ट्रीट कर सकते हैं। एडिक्वेट एंड सेफ़ वाटर सप्लाई। हमें क्या करना है, एडिक्वेट और सेफ़ वाटर सप्लाई वहाँ पे प्रोवाइड करवानी है। इसके बाद प्रमोशन ऑफ दी मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को क्या करना है, हमें प्रमोट करना है। एडिक्वेट न्यूट्रिशन हमें क्या करना है, प्राइमरी एरिया पर क्या करना है हमें कि एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। इसके बाद प्रोवाइडिंग एसेंशियल ड्रग। जो ड्रग्स जो हैं एसेंशियल हैं, यूजेस हैं, हमें पता है कि इस गांव में इसका यूज़ हो सकता है या फिर इस पर्टिकुलर एरिया में या कम्युनिटी में इस ड्रग का यूज़ है, तो हमें क्या करना है, वो ड्रग्स हमें प्रोवाइड करवानी है। इम्यूनाइजेशन, हमें सारे पेशेंट्स को, सारे बच्चों को, सबको क्या करना है, इम्यूनाइज़ करवाना है। सारे जिस इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग सारे बच्चों को हमें क्या करना है, इम्यूनाइजेशन देना है। इसके बाद हमें हेल्थ एजुकेशन देना है। ओल्ड पेशेंट हो गए, जीडियाट्रिक पेशेंट हो गए या फिर एल्डरली पेशेंट हो गए, पीडियाट्रिक हो गए, कोई भी पेशेंट हो, कोई भी बच्चे हो, हमें सबको क्या करना है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है। थैंक यू ऑल।